हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th जिसमें टॉपिक है हमारा आव्यूह। आव्यूह की हमने प्रश्नावली 3 भी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अगली प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंडामेंटल में क्या है हमारा है परिवर्त आव्यूह और सममित आव्यूह। इस लेक्चर में दोनों की डिफिनीशन विथ एग्जांपल सहित पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों, मतलब कोई आव्यूह हो हमारा, उसकी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह ए का, जो आव्यूह दिया गया होगा उसका क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश से भी डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं और ए ट्रांसपोज से भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। जैसे हमने कोई एक रैंडम मैट्रिक्स माना ए 1 2 3 1 4 3 4 5 -1, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या है पंक्तियां, एक पंक्ति और दो पंक्ति, ये पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों को यदि हम कॉलम में चेंज करते हैं, कह रहा ना पंक्तियों को स्तंभों में, तो जब पहली पंक्ति को स्तंभ में बनाएंगे तो कैसे घूम जाएगी, ऐसे, तो ये आ गई। दूसरी पंक्ति को जब घुमाएंगे तो ये आ जाएगी। वही हमने किया पंक्तियों को स्तंभों में। अगर आप इसको स्तंभों को चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको इस प्रकार, फिर इसको इस प्रकार, इसको इस प्रकार, तो भी वही आएगा। चाहे तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो या स्तंभ को पंक्ति में, किसी एक को चेंज करना, ये नहीं कि एक बार पंक्ति चेंज कर दो एक बार स्तंभ, गलत हो सकता है। तो आपको पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना है, किसी एक में। ठीक है। अगला एग्जांपल हमने 2 क्रॉस 2 का लिया, इसका हमने ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारी क्या है, इस प्रकार का स्तंभ है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, या इस प्रकार की हमारी ये पंक्तियां, इसको भी हमने पंक्ति को चेंज किया स्तंभ में, तो ये पंक्ति, दो पंक्तियां हैं। जब इसको चेंज करेंगे स्तंभ में तो इसका ये क्या हो जाएगा 2 5 और 1 3 का 1 3, इस प्रकार से इसका ये, इसका ये, मतलब पंक्ति को किस में चेंज कर रहे हैं हम, स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। ठीक। सो फ्रेंड्स, आपको परिवर्त आव्यूह क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगली डिफिनेशन पढ़ते हैं, सममित आव्यूह। क्या होता है सममित आव्यूह, पढ़ते हैं। कह रहा यदि वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे, हमें ये याद रखना है कि जब भी हमारा सममित आव्यूह, असममित आव्यूह पढ़ेंगे तो हमेशा जो मैट्रिक्स लेंगे वो हमारी क्या होगी, वर्ग आव्यूह होती है। वर्ग आव्यूह क्या होती है, जिसमें m और n की वैल्यू दोनों इक्वल हो, अर्थात पंक्ति और स्तंभ की वैल्यू दोनों की बराबर होंगी, ऐसा ही मैट्रिक्स हम लेंगे। तो क्या कह रहा था, यदि वर्ग आव्यूह a इक्वल टू ए आई जे में a डैश इक्वल टू a डैश मीन्स a ट्रांसपोज इक्वल टू a, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो खुद आ जाए तो क्या कहते हैं, उसे सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे हमने कोई एक मैट्रिक्स ली है, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालें, माना कि ये हमारी मैट्रिक्स हो गई ए, पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझेंगे। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या है कॉलम, मतलब स्तंभ है, स्तंभ को हम पंक्ति में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर इसी को 2 3 1, फिर इसको इस प्रकार से 3 1 2। तो क्या जो मैट्रिक्स हमने लिखी है वो ए के बराबर है, बिल्कुल। तो क्या मतलब हुआ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अर्थात जो मैट्रिक्स हमने ली थी वो मैट्रिक्स क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक। अब एग्जांपल इसको समझते हैं। माना ए इक्वल टू हमने ई मैट्रिक्स ले ली, आप नाम है कुछ भी दे सकते हैं मैट्रिक्स का, ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें, डी दे दें, ई दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, इसको हम यहां समझते हैं। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा, यदि इसको हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में, तो यहां से हो जाएगा 1 2, फिर इस पंक्ति को स्तंभ में, तो यहां से हो जाएगा 2 3। जो हमने ट्रांसपोज किया क्या वो ए के इक्वल है, जी हाँ ए के इक्वल है, तो ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यही हमारा क्या होता है, सममित आव्यूह होता है।
क्लियर। हमने दी गई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, अगर वो ए के बराबर आ जाए, मतलब खुद के बराबर आ जाए, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स हमारी कहलाती है सममित आव्यूह। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।